Hare Krishna, dear devotees, my humble obeisances at your lotus feet. Please forgive me for any mistakes. I am trying to uh, explain something what our Parampara has mentioned in Shastras. I have learned from some lectures from wherever I have read. I have learned something. So I will speak in Hindi. Is it okay for all? Yes, Prabhuji, yes. So इस पर प्रभुपाद बोले हैं कि जो 99% हमारा जो डिवोशनल प्रोग्रेस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन हरि नाम, द चैंटिंग ऑफ होली नेम। हम कितना किस लेवल से हम चैंटिंग करते हैं उसके ऊपर हमारा भक्ति का प्रोग्रेस डिपेंड करता है। तो हम तो करते हैं, सारे लोग जब करते हैं, लेकिन कहाँ क्यों नहीं होता है प्रोग्रेस, होता होता है किसी किसी का कहीं मतलब रुक जाता है, या हम लोग इतना एडवांस नहीं हो पाता है, इसका कारण भी है। तो इसका हम लोग जैसे जॉब करते हैं, हमारा मन इधर उधर भागता है और हम फोकस नहीं हो पाते हैं। और ये कारण है कि हम लोग का जो चेतना पूरी तरह हमारा फोकस नहीं है जॉब के ऊपर में। तो इसके संदर्भ में हम लोग कई सारे शास्त्र पढ़े हैं, कई सारे लेक्चर सुने हैं। आचार्य लोग बोलते हैं कि नाम जप करने से क्या होगा कि हमारा हृदय शुद्धि होगा, शुद्धिकरण होगा। जैसे हम शिक्षाष्टकम में सुनते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरण न काल। निज सर्वशक्ति, भगवान ने इस नाम में सारी शक्ति भर दिया है। दिस इज ए पैकेज सिस्टम, ऑल दी जो पावर, ऑल दी शक्ति, शक्ति जो है भगवान का, सारी शक्ति इसमें निहित है इस हरि नाम में। तो हम लोग इस विश्वास हमारा क्यों। शक्ति से ही बुलाते हैं। Prabhuji, can you please unmute yourself? Sorry, you have been muted. Thank you. हमारा हरि नाम के ऊपर में विश्वास नहीं है, इसीलिए हमको ज्यादा फल नहीं मिल पा रहा है। हम तो करते हैं, सारे लोग हरि नाम करते हैं, सभी करते हैं, हमारा विश्वास इतना नहीं बन पाता है, इसीलिए हमको फल नहीं मिलता है। तो विश्वास कैसे बनेगा? विश्वास बनेगा कि हम सुनने से, हरि नाम के बारे में बहुत ज्यादा सुनना है और पढ़ना है, तभी हमारा विश्वास बढ़ सकता है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। और कृपा, गुरु की कृपा और भगवान की कृपा से ही हमारा श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ेगा। और निष्ठा होने से, निष्ठा होगा, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है रुचि। हरिनाम के ऊपर रुचि आएगा जब हम निष्ठा करेंगे, निष्ठा रहेगा। निष्ठा कैसे आएगा कि हम व्हेन वी विल बी वेरी मच सिंसियर। हम जैसे सिंसियर होंगे, कोई भी चीज हम सिंसियर होते हैं, उसका फल अच्छा, रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो हम हरिनाम भी ऐसा है, हरिनाम के लिए हमको बहुत सिंसियर होना पड़ेगा, बहुत निष्ठा रखना पड़ेगा, तभी हमारा उसके ऊपर में रुचि आएगा। निष्ठा क्या है? निष्ठा ऐसा नहीं कि हम बैठ के खाली ध्यान करने से हो जाएगा, नहीं। हमको बहुत ज्यादा सुनना है, अच्छा से अच्छा मतलब जो डिवोटी के, जो सीनियर डिवोटी है उनसे सुनना है और उनका संग करना है। जो उत्साही भक्त है, जो जप करते हैं, वो उत्साह पूर्वक उनके पास में बैठ के जप करना है, तभी हमारा धीरे धीरे जो है हमारा भी रुचि धीरे धीरे बढ़ेगा उसमें। तो इसके लिए हम लोग कुछ हमने कलेक्ट किया है, कुछ कुछ चीज हम सुनेंगे अभी। जैसे शिव महापुराण में बोला गया है, बताया गया है कि अग्निम च शीतताम, अग्निम च शीतताम आतः जलम च स्थलम भवति। मीन्स जो जैसे है ना, हरि नाम करने से भगवान का नाम में इतना शक्ति है, अग्नि भी शीतल हो सकता है। लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, लोगों का इसके ऊपर विश्वास नहीं है, सोचते हैं कि हाँ ये सही, ऐसे बोलने की बात है, नहीं। जैसे हम लोग देख सकते हैं प्रहलाद महाराज के केस में कि क्या हुआ कि उनका पिताजी कहाँ कहाँ नहीं डाला, जल अग्नि के ऊपर बैठाया, जल में फेंका, ऊपर से पहाड़ के ऊपर से फेंका, तो क्या हुआ ना, अग्नि तो शीतल हो गया, जल स्थल में परिवर्तन हो गया, और तलवार, जो जिसमें तलवार में आघात करने के लिए आते थे, तलवार पुष्पमाला बन गया। तो ये है, हो सकता है, लेकिन हमारा विश्वास उसके ऊपर नहीं है। ये होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये कोई बना बनाया बात नहीं है, ये शास्त्र का बात है, और इसमें ये हमको भरोसा रखना पड़ेगा। तो ये है इसका शक्ति। और
जैसे धन्वंतरी जी जैसे अमृत का कलश लेके निकले जब समुद्र मंथन के समय में, वो खुद बोले हैं, वो एक मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा है कि वो श्लोक इस प्रकार है, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, अच्युत अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजत नास्यन्ति सकल रोगा सत्यम सत्यम वदम्यहम। इसका मीन्स है कि the chanting of the names Achyuta Ananta Govinda is the medicine, and I tell the truth and nothing but the truth that it would destroy all diseases। अच्छा, ये बोलते हैं धन्वंतर जी बोलते हैं कि हरि नाम से भी हमारा बीमारी खत्म हो सकता है, डिजीजेस। क्या ये हम लोग का विश्वास है? हम लोग का विश्वास होना चाहिए इसमें। क्यों ना, कैसे रोग नष्ट कैसे हो सकता है? लोग सोचते हैं कि खाली स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए हम जब करते हैं रोग भोग कुछ नहीं होगा। लोग तो रोग भोगते ही है, लोग बहुत लोग सफरिंग होता है। नहीं, इससे रोग भी नष्ट हो सकता है। कैसे नष्ट हो सकता है ना? देखो, रोग क्यों होता है? रोग होता है हमारा कर्म की वजह से। हमारा कर्म के कारण हमको रोग भोगना पड़ता है। अगर हम जप करने से क्या होता है? फिर हम जप करने से क्या होगा ना, हमारा कर्म नष्ट हो जाता है। अगर कर्म नष्ट होगा तो फिर हमारा रोग भोगने के लिए हमारे पास कर्म नहीं बचेगा। और ये भी बताया गया है कि हम जप करने से, अगर हम ठीक से जप करते हैं, हम अच्छे से जप करते हैं, ध्यान पूर्वक जप करते हैं, जो रोग जो कर्म नष्ट हो जाता है वो भी नष्ट होगा, और जो कर्म हम करने वाला है वो भी नष्ट हो जाता है। इसका मतलब नहीं है कि हम कर्म करेंगे, खराब कर्म करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जब कर्म करने का प्रवृत्ति नष्ट हो जाना चाहिए। नष्ट हो जाता है कर्म जब से हम पाप करते हैं, पाप नष्ट हो जाता है, पाप का कर्म फल नष्ट हो जाता है, और पाप करने का जो प्रवृत्ति वो भी नष्ट हो जाता है जप करने से। तो ये इसका शक्ति है नाम का। तो नाम बहुत शक्तिशाली है, हम उसके ऊपर विश्वास करने से ये सारी फल मिल सकता है। और जैसे ये बताया गया है कि मैं सुना हूँ कि गौड़ीय मठ में पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करे थे कि कुछ नियम बनाए थे। क्या नियम है ना? 64 माला सबको करना है। अगर 64 माला नहीं करेंगे, जो 64 माला नहीं करता है उसको खाने के लिए, प्रसाद के लिए एक ही बार प्रसाद मिलेगा, दिन में एक बार, नॉट 2 टाइम 3 टाइम्स, 2 बार 3 बार नहीं है। क्यों ऐसा है ना? वो बता रहे थे कि देखो, मंदिर में रहना है और हमको क्या करना है कि कई सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। कई सारे बाहरी लोग आता है, पता नहीं हमको, हम जानते नहीं है, वो आके हमको डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं। और वो उनका इनकम किस में है, किस तरह का इनकम करते हैं, किस किस चीज से वो इनकम करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, उनका वृत्ति क्या है, हमको नहीं पता है। और उनका इंटेंशन क्या है। पीपल आर कमिंग विथ डिफरेंट इंटेंशंस। उनका क्या होता है, वो जो पैसा या जो भी धन दान करते हैं मंदिर में, उसमें उनका कर्म छिपा हुआ रहता है, और उससे क्या होता है, प्रसाद बनता है, और वही प्रसाद हम लोग पाते हैं। तो ये पाने से क्या होगा कि जो कर्म का जो फल के कारण क्या होता है, नहीं, हमें जो रिएक्शन, कर्मिक रिएक्शन के कारण हमको रोग भोगना पड़ता है, जो इसीलिए भक्त लोग क्या होता है, बीमारी हो जाता है। तो उनका कहना यह था कि अगर कोई 64 माला नहीं करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ दिन में एक बार प्रसाद पाना है। अगर वो ज्यादा प्रसाद पाता है तो वो कर्म को काटने के लिए और कर्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा नाम करना है। ज्यादा से ज्यादा नाम करने से क्या होगा, उसमें इतना शक्ति रहेगा कि वो कर्म को पचा सके। कर्म को पचाने के लिए उसके पास उतना शक्ति आ सकता है। अगर हम बहुत ज्यादा नाम, अनवरत नाम करें, जो है इनसेसेंट चैंटिंग, ये बोलता है कि कंस्टेंट चैंटिंग, कंस्टेंटली चैंटिंग, वो कर सकते हैं तो हम उसका कर्म को काट सकते हैं। तो उनका ये था। तो ये इसमें से प्रतिपादित होता है कि नाम में शक्ति है, नाम में बहुत शक्ति है, जो कर्म को भी काट सकता है। और जैसे ये होता है कि मैं सुना हूँ, एक भक्त बोल रहे थे, एक बॉम्बे में एक डिवोटी थे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। उनका क्या हुआ ना, वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे रोगाग्रस्त हो गए थे, जैसे कि उनका मृत्यु तरह का, जैसे मृत्यु सुनिश्चित है ऐसा टाइप का उनका बीमारी हो गया था। तो उनको किसी ने बोला कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। उन्हें ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन ट्रीटमेंट इतना कर नहीं रहे थे। डॉक्टर तो मना कर रहा था कि इसका होगा नहीं, कुछ उनका भला होने ही वाला नहीं, होने वाला है, इसका क्योर नहीं हो सकता है, इनका इतना बीमारी हो गया कि और कोई कुछ उपाय नहीं है। तो डॉक्टर ने टेस्ट तो किया था, कुछ कुछ ऐसे ही प्रिलिमिनरी टेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर टेस्ट किया था कि कुछ बीमारी निकला था।
और मतलब वो फल ठीक नहीं हो सकते। लेकिन इनको एक डिवोटी थे, इनको किसी ने बताया था कि आप एक ज्यादा से ज्यादा नाम करो, नाम ही आपको बचा सकता है। तो उनका इतना उन नाम में इतना भरोसा हो गया, उन्होंने उनका नाम बढ़ा दिया। चाहे उसका उनका बॉडी में सफरिंग हो, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था, लेकिन उनका नाम का जो है लेवल ऑफ चैंटिंग उन्होंने बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा करने लगा, नाम करने लगा। तो नाम करते करते तो 2-3 महीने के बाद में फिर से उन्होंने गए टेस्ट करने के लिए। तो जब डॉक्टर टेस्ट किया उन्होंने उनका, तो वो जो बीमारी था वो नहीं पाया गया। ये सबको सरप्राइज लग सकता है, ये एक मिरेकल हो सकता है, लेकिन ये सच है। ये हमने सही अथॉरिटी से सुना है, ये है, ऐसा हुआ। तो डॉक्टर बोला कि आपका तो कोई वो बीमारी नहीं है, कैसा हुआ? तो उन्होंने बोला नहीं, ये ठीक से चेक करो। फिर देखा, उन्होंने बोला नहीं, सही में एक्चुअली कुछ बीमारी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपने क्या मेडिसिन लिया था, किसी और से ट्रीटमेंट किया था क्या? नहीं नहीं, मैं किसी से ट्रीटमेंट नहीं किया। तो आपने क्या किया था? उन्होंने, वो भी डिवोटी थे जो डॉक्टर है, बोले कि शायद आपने ज्यादा से ज्यादा नाम किया होगा, इसीलिए आपका वो बीमारी चला गया। तो उन्होंने कन्फर्म किया, हाँ मैंने किया था नाम, बहुत ज्यादा नाम मेरा बढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो मरने वाला हूँ। मैंने नाम बढ़ा दिया था, उसके हो सकता है इसका नतीजा से मेरा बीमारी ठीक हो गया है। तो ऐसा है, नाम कुछ भी कर सकता है, ये मिराकल है। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मैं उनका नाम नहीं जानता। एक बॉम्बे में एक है, उनका डिवोटी का नाम भूल गया। उनका बेटा भी, वो बहुत ज्यादा नाम करते हैं, 90 माला 100 माला ऐसे करते हैं। उनका बेटा भी करते हैं, वो बेटा भी ब्रह्मचारी है। तो एक बार वो ब्रह्मचारी, क्या हुआ था कि एक सन्यासी को बिठा के एक गाड़ी ड्राइविंग करके बॉम्बे से दिल्ली आए थे, गए थे, चंडीगढ़ जा रहे थे। तो चंडीगढ़ जाते जाते एक हरियाणा बॉर्डर के पास में एक हादसा हो गया उनके साथ में। क्या हुआ ना, सडनली एक ट्रक सामने से आ गया और ऐसे क्रॉस कर रहा था रेड लाइट में, इन्होंने, बहुत स्पीड था गाड़ी का। तो जस्ट कॉलिजन हुआ, हेड ऑन कॉलिजन हुआ, हेड मतलब साइड बाय साइड कॉलिजन हुआ। और बहुत बुरी तरह इनका इंजर्ड हुए। और ब्रह्मचारी क्या हुआ कि उनका खून पूरा लथपथ हो गया, मुंह से खून निकल रहा है। सन्यासी जो साइड में बैठे थे उनका तो जस्ट हिप में स्ट्राइक हुआ। और जो ब्रह्मचारी थे उनका जो जॉ है वो निकल गया, कट करके निकल गया। और पूरा दांत टूट गया, सब निकल गया, गिर गया। और पूरा मुंह ब्लड ही ब्लड हो गया, पूरा बॉडी ब्लडेड हो गया, ब्लड हो गया। तो तभी क्या कर रहे थे वो, आप सरप्राइज होंगे सुन के, कि वो नाम कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके नाम कर रहे थे। तो सन्यासी बोले कि, उनको ऐसे ऐसे टैप किए उनके कंधे में, बोला कि शुड वी कॉल ए डॉक्टर, शुड वी कॉल एम्बुलेंस? बोल रहे हैं, उनका क्या बयान था पता है? वो बोले कि अगर कृष्ण का प्लान है ये एक्सीडेंट कराना, उनको भी पता है कि हमको कैसे बचाना है। तो हम उसका क्यों, उनको हम इसलिए हम बता रहे हैं कि हम ऐसे बुरी तरह में फंसे हैं। तो उनका काम है, हमको क्या करना है? तो हमें जो करना है हम करना है। तो वो चैंटिंग कर रहे थे बैठ के। तो आप सोच सकते हैं, इसका इतना क्रिटिकल कंडीशन में कोई कर सकता है? मतलब इतना सिचुएशन क्रिटिकल हो गया। तो ये है कि हमको स्ट्रांगली वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ द हरि नाम, होली नेम वेरी स्ट्रांगली, देन ओनली वी विल बी प्रोटेक्टेड। तो हमको बहुत स्ट्रांगली, विथ स्ट्रांग फेथ हमको शेल्टर लेना पड़ेगा, तभी हमारा नाम ठीक से होगा और हमको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। और जैसे चैतन्य चरितमृत चैतन्य भागवत में बताया गया है, मैं ये बोला था कि नाम जप से क्या नहीं होगा, नाम जप से क्या नहीं होगा। नाम ही सर्वश्रेष्ठ गति है, नाम ही मुक्ति प्रदायक है, नाम ही सर्व शास्त्रों का सार है, नाम सर्व सिद्धि दे सकता है। और नाम करने से क्या होगा कि हमारा जो सिद्धि, हमारा मतलब नाम से, नाम करने से क्या होगा, सारे सिद्धि हमारे चरण चुमेंगे। तो हमको सिद्धि के लिए नहीं करना है, हमको भक्ति के लिए करना है, लेकिन वो सब साइड बाय साइड आ जाता है, तो हमको परवाह नहीं करना है। चैतन्य चरितमृत और श्रीमद् चैतन्य भागवत में बताया गया है कि शुचि होय मोचि होय यदि कृष्ण तेजे, मोचि होय शुचि होय यदि कृष्ण भजे। तो इसका मतलब क्या है कि शुचि अगर कृष्ण को तेजता है तो मुचि हो जाता है, कोबलर हो जाता है। और मुचि होय शुचि होय यदि कृष्ण भजे, मुचि अगर जो कोबलर है वो अगर कृष्ण को भजन करता है, जप करता है, नाम जप करता है, तो वो मुचि हो शुचि है कृष्ण, यदि यदि कृष्ण भजे, वो शुचि हो जाता है यदि कृष्ण भजन करता है। तो हमको यही रास्ता अपनाना है। हमको कैसे भी, हमको नाम को भजन करते करते हमको शुचि की तरफ जाना है, हमको मुचि नहीं होना है। तो हमें ये विश्वास रखना है नाम के ऊपर में। और क्या है प्रभु जी, हरे कृष्ण, टाइम होने से थोड़ा बता दीजिएगा प्रभु जी।
टाइम तो अभी बहुत है प्रभु जी, 7:50 तक. We still have 15 minutes. ओके ओके, थैंक यू। सो ये है। बाकी नाम जप से तो किसका नहीं उद्धार हुआ बताइए। नाम जप से कई कई बड़े महान पुरुष के उद्धार हुआ है। जैसे आपको पता है कि मुर्गारी क्या किया था। मुर्गारी ऐसे कर रहा था कि जीव को मार मार के आधा मरा करके उनसे उनका दुख से ये सुखी हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि नारद मुनि के संस्पर्श से आने से क्या हुआ ना, वो इवन एक चींटी को देख के भी उसके ऊपर चढ़ नहीं रहे थे, मतलब जंप कर करके जाते थे और कूद कूद के जा रहे थे। किससे हुआ ये ना, नाम जप से। नारद मुनि उनको बोले कि आप नाम लो, भगवान का नाम लो, तो नाम से ये परिवर्तन हुआ। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है। जैसे ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे, वो भी ऐसे ही गए थे जंगल में कुछ और फायदा के लिए, लेकिन वो क्या किए कि एक पैर में खड़े होके भगवान का नाम लेने रहे। हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, जैसे हम लेते हैं। तो उनका भगवान का नाम लेने से क्या हुआ कि उनका भी ऐसे ही परिवर्तन आया कि भगवान उनको दर्शन दिए। तो नाम लेने से कई सारे हमको फल मिलता है, और अगर हम शुद्ध नाम ले सकते हैं तो उसका नतीजा, अल्टीमेट जो फल है मिलना है वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये भी हुआ कि नाम जप से क्या हुआ। नाम जप से जैसे हरिदास ठाकुर के पास में कौन आए थे, जो वेश्या आई थी, तो उसका नाम से ही उसका परिवर्तन हुआ, वो हरिदासी बन गई। तो उसका इंटेंशन कुछ और था, और 3 दिन हरिदास के पास में जाके बैठ के नाम सुनते सुनते उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो हरिदासी बन गई। और क्या हुआ ना, जगाई माधई आप जानते हैं। जगाई माधई इतना पाप किए थे कि मनुस्मृति और मनुष्य संहिता में जो जो पाप है, टिक मार मार के वो पाप किए थे, कोई पाप बचा ही नहीं था। तो उनको नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया कि बोला कि तुम लोग जाओ, ये जो गंगा का तट में एक अच्छा ये बनाओ, तट बनाओ, उसमें तुम लोग वैष्णव का सेवा करो, बस नाम करो, सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, नाम करो, ये दोनों करो। तभी ये करते करते उनको ऐसा हो गया कि लोग जो पहले घृणा करते थे, पहले डरते थे, उनको ब्रह्मचारी बोला गया कि जगाई माधई अभी ना रहे, वो जगाई माधई अभी ब्रह्मचारी हो गए। तो जो कि पिछले टाइम में उनका कोई ब्रह्मचारी का क्वालिटी था ही नहीं, लेकिन अभी उनको ब्रह्मचारी लोग बोलने लगे। तो ये है नाम का शक्ति। तो हमें भी ऐसे ही प्रण रखना चाहिए कि हमें भी ऐसे सीरियसली हमको नाम करना चाहिए, नाम के ऊपर विश्वास करके हमको करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि वैष्णव सेवा करो और निरंतर नाम लो, तुम्हें सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार बोला गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम बिनु नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि कलिकाल में और कोई धर्म तो नहीं है, सिर्फ नाम ही है। तो नाम धर्म को हम अच्छे से पालन करें, तो इस करने से क्या होगा कि हमारा धीरे धीरे हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। हम अब जो डेस्टिनेशन तक हम पहुंच सकते हैं, हमारा जो गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। और ये बताया गया है कि स्कंद पुराण से प्रभुपाद कोट किए हैं कि गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास जज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेरना समम सतम से। इसका मतलब क्या है, गोकोटि दानम, अगर कोई एक कोटि गाय दान करता है, तो आज तो हम लोग देखेंगे 1 कोटि क्या, हम लोग को बड़ा मुश्किल है, गाय मिलना भी मुश्किल है। तो 1 कोटि गाय कोई दान करता है, कब ना, ग्रहण के समय में करता है। और क्या करता है, प्रयाग, जैसे कि जमुना और गंगा के जो संजोग में जो कॉन्फ्लुएंस, उसमें वहां जाके कोई गंगा के पास वास करता है 1 कल्प तक, मतलब कल्पवास, मतलब 1 कल्प तक, जो ब्रह्मा का आयु है 1 कल्प तक वास करता है। और क्या करता है ना, यज्ञ उत्तम मेरु सुवर्ण दानम, अगर मेरु समान मेरु समान सुवर्ण दान करता है, कब ना, 10,000 यज्ञ करके यज्ञ के अंत में ब्राह्मण लोगों को मेरु समान मेरु पर्वत समान सुवर्ण दान करता है। और क्या करता है ना, ये करता है, तो इसका जितना फल मिलने वाला है, अलग अलग नहीं, सब अगर साथ में मिला देंगे, इसका अगर सब जितना फल मिलने वाला है, तो उसका भी फल, जो हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्रम करते हैं, उसका फल से 1 शत, मतलब
100 भाग से 1 भाग भी नहीं होगा, वो बताया गया है स्कंद पुराण में, प्रभुपाद कोट करते हैं। तो ये देखिए हरि नाम का महिमा कितना है। तो वो कुछ तुच्छ है, वो सब मतलब इतना वो है नहीं, कॉम्पिटेंट नहीं है आपको ये फल देने वाला जो हरि नाम देने वाला है। तो हरि नाम ही सर्व सार है, सर्व सिद्धि दे सकता है, सर्व शक्तिमान है। हमें क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है चैतन्य शिक्षाष्टकम से कि तृणादपि सुनिचै न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तृणादपि हम लोग विनम्र होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। क्या, क्यों नहीं हो पाते हैं? तृणादपि सुनिचै न तरोरपि सहिष्णुना, बोल बोल के थक गए, लेकिन हमारे अंदर में जो विनम्रता नहीं आता है। तो अगर ये आचार्य लोग बोले हैं, अगर ये से नहीं होता है, जैसे तृणादपि सुनिचै न तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना है, और अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, मान अपने को नहीं एक्सपेक्ट करना है और सबको मान देना है। अगर ये चीज नहीं होता है तो सबसे लास्ट वाला क्या है, कीर्तनिया सदा हरि, हमको वहां से शुरू कर सकते हैं। अगर वो कीर्तनिया सदा हरि करेंगे तो ये सारी चीज धीरे धीरे आ जाएगा। तृणादपि सुनिचै न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, ये सब अपने अपने आ जाएंगे। तो हमको क्या करना है कि कीर्तन या सदाहरि अगर करेंगे तो हमको ये धीरे धीरे आ जाएंगे। तो हमको ये करना है। और क्या है कि भगवान बोले हैं कि जैसे हमको क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, हमारा सांस कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है, ये सबको पता हो गया कोरोना के समय में। क्या हुआ ना, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, इतना मतलब सांस का इतना वैल्यू है। तो भगवान इसके लिए दिए हैं सांस। भगवान बोलते हैं कि मैं तुमको, आचार्य लोग बोले हैं, मैं उनका कोट कर रहा हूँ, कि मैं तुमको सांस दे रहा हूँ, तुम सांस में हरि नाम भर के मुझे लौटा दो। एक गेम है, हमको गेम खेलना है। क्या है ना, सांस हमको मिला है, एक एक सांस हमको सांस मिला है, और उस सांस में हम हरि नाम भर के भगवान को वापस कर देना है। तो ये है असली आदान प्रदान। तो हमको ये भगवान से रेसिप्रोकेट करना ऐसा है कि हमको सांस से हरि नाम भर के देना है। भगवान के नाम अपार है। और जैसे हम देखते हैं कि अब जब मकर संक्रांति आ रहा है, मकर संक्रांति में क्या होता है, लोग गुड़ी उड़ाते हैं, वो क्या बोलते हैं, काइट। काइट जैसे हम दूर से देखते हैं, काइट क्या है ना, वो दिखता है कि स्वतंत्र है, उसमें कुछ लगा नहीं है, वो अपने आप हिलता है काइट, ऐसे ही आप दूर से देखेंगे ना, ऐसे ही हिलता है। लेकिन ऐसा असलियत वो नहीं है। असलियत क्या है ना, बीच में कुछ धागा है, और उस धागा को कोई किसी ने पकड़ा है। तो ऐसे हरि भी ऐसा है, भगवान ऐसा है। भगवान अगर हम पतंग मानते हैं, भगवान को कंट्रोल में लाने वाला कौन है, भक्त, जो भक्त ने पकड़ा है धागा को। धागा क्या है, भगवान हमारे बीच में जो है वो धागा है हरि नाम। वो हरि नाम के ही, हरि नाम से ही भगवान क्या करते हैं, बस में आ जाते हैं, जो भक्त के बस में आ जाते हैं। और इससे क्या होता है, हरि नाम का डोरी जो है ना, भक्त खींचते 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 भगवान और भक्त के बीच में जो दूरी कम होते जाता है। तो हमें यही डोरी को कभी काटना नहीं। अगर कट गया, हरि नाम कट गया, तो भगवान और हम अलग हो जाते हैं। तो हमको ये हरि नाम को स्ट्रांगली पकड़ के रखना है, और ये धरना, जैसे धागा को धरते हैं ना, तो हरि नाम को हम धर के रखना है। जैसे हमारे और भगवान के बीच में संबंध बना रहे, तभी हमारा कुछ आगे बनेगा चीज। ऐसे हमको ये देखना है। और जैसे ये बोलते हैं, हरिनाम चिंतामणि से हमने कुछ कोट उठाया था। ये जो नामाभास है, ये तो बहुत ज्यादा है, हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं होगा। नामाभास से सब कुछ हो सकता है। वो चैतन्य महाप्रभु जो है ना, हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि हरिदास, तुम मुझे ये एक्सप्लेन करो कि डिटेल मीनिंग ऑफ द नामाभास। तो नामाभास क्या है, ये नामाभास जैसे होता है ना, कि शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। नामाभास होने से जैसे हम सूर्य उदय होता है, लेकिन सूर्य निकला नहीं है, सूर्य उदय होने वाला है, ये कैसे मालूम पड़ता है कि जो उसका ओरा ओरा से वो बोलता है आभास। तो आभास मालूम पड़ गया कि हाँ सूर्य उदय होने वाला है। ऐसे हमारा जो नाम है, जप है, वो शुद्ध नहीं है। अभी हम अपराध करके नाम अपराध कर रहे हैं, और नाम अपराध से नाम आभास में जाएंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत सारा चीज हमारा मतलब सॉल्व हो जाएगा चीज जीवन का। कैसे होता है ना, हमारा जो आंख है वो क्या है, बहुत सारा अनर्थ से ढका हुआ है। जैसे सूर्य से हमको ढकता है कौन, बादल। तो एक्चुअली सूर्य कवर नहीं है, सूर्य तो स्वतंत्र है, लेकिन बादल हमको, हमारे आंख को ढक देता है। ऐसे हमारा अनर्थ जो है ना, हमको कवर करके रखता है। हमें इसीलिए हमारा जो नाम जब ठीक से प्रभाव नहीं डाल सकता है, मतलब या हम लोग कर नहीं पाते हैं।
भगवान को रियलाइज नहीं कर पाते हैं, भगवान के साथ में जो हम आनंद नहीं ले पाते हैं जप करने में, इसका कारण है कि अनर्थ, बहुत सारा अनर्थ है। तो ये बताया गया है कि अनर्थ को हमको दूर करना है। जैसे कैसे दूर करेंगे? जैसे हम भी इतना क्वालिफाइड नहीं है, हम भी अनर्थ करते हैं, सारी कुछ सभी का अनर्थ तो हम लोग है, लेकिन मेरा प्यूरिफिकेशन के लिए हम ऐसे पढ़ते हैं, सुनते हैं। ऐसे मैं किसी मतलब एक सुना था कि एक हमको टेस्ट ऐड करना पड़ेगा हमारा जो चैंटिंग में, हमारा नाम जप में टेस्ट कैसे लाना है, कैसे मधुरता लाना है, टेस्ट। तो वो बोल रहे थे कि वी हैव टू ऐड सॉल्ट टू आवर चैंटिंग। कैसे? सॉल्ट क्या है? तो हम नमक, जैसे सब्जी में नमक डालते हैं, उसमें टेस्ट बन जाता है। तो सॉल्ट डालने से क्या होगा? हमारा चैंटिंग जो ठीक होगा। वो सॉल्ट क्या है? SALT। एस मीन्स सैक्रेड स्पेस। हमारा हृदय को ऐसे सैक्रेड स्पेस में बनाएंगे। सैक्रेड मीन्स पवित्र। हम हो सकता है हम भगवान के सामने बैठ के जब करें, वो भी सैक्रेड है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हमारा हृदय को सैक्रेड बनाए, पवित्र बनाए। कैसे? ना किसी भक्त का निंदा ना करें। सैक्रेड तभी बनेगा कि हमको भक्त का निंदा ना करें। और क्या है? ना अपराध ना करे, भक्त का निंदा ना करे। हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज गोस्वामी बोले थे, मैं सुना था कि अगर कोई भक्त किसी भक्त का दुर्गुण गाता है या किसी का निंदा करता है, एक्चुअली क्या होता है ना, ही इज एक्चुअली पासिंग स्टूल थ्रू हिज माउथ। क्या होता है ना, मुंह से ही मलत्याग कर रहा है, ऐसा जैसा है। अगर मुंह से कोई मलत्याग करेगा, उसका मुंह का क्या स्मेल आएगा? वो कुछ अच्छा स्मेल नहीं आएगा। वो कोई मतलब उसको लाइक नहीं करेगा, उसको पास में भी बैठेंगे नहीं। ऐसा होता है, भगवान भी नहीं पास बैठेंगे, भगवान दूर हो जाता है। तो हमको सैक्रेड स्पेस बनाना पड़ेगा हमारा हृदय को, तभी हम ये जो नाम को अच्छा स्थान दे सकते हैं हमारे हृदय में। और वो अंकुरित जो है ना, हमारा जो मूड उसी टाइप का बन सकता है भगवान के साथ में। वो जो सिंक्रोनाइज हो सकता है, जैसे कि होता है ना वाइब्रेशन, हमारा जो चैंटिंग का जो वाइब्रेशन है, भगवान के साथ में हम मेल ताल कर सकते हैं और हम वो जॉब में आनंद ले सकते हैं। ये हो गया सैक्रेड स्पेस। SA मीन्स अवेयरनेस। अवेयरनेस अवेयर ऑफ आवर ओन लिमिटेशन। हम अपना लिमिटेशन को जाने समझें। ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं, कोई बोल दिया कि हमको शुद्ध भक्त बन, एक दिन में हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, एक दो दिन में हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसे मूड में हम जाके चैंटिंग करने लगे। और ये नहीं, हम हमारा लिमिटेशन जाने, तभी क्या होगा कि हमको अगर कुछ टारगेट बनाना है, सपोज हम 8 माला, मैं पहले से ये करूंगा टारगेट कि मुझे 1-2 माला अच्छा से जप करना। एक एक मतलब माइंड बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए। मैं हर वर्ड्स को, हर लेटर को सुनूंगा, और सुनते सुनते क्या होगा कि मैं अच्छा सा ये कर सकता हूँ, मतलब उच्चारण कर सकता हूँ। और क्या हो सकता है कि मैं मतलब सेटिस्फेक्शन मिल सकता है मुझे। ये हो गया अवेयरनेस ऑफ आवर लिमिटेशन। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। हाँ, हमारा लिमिटेशन को हम समझना है। जैसे एक एग्जांपल है, कोई एक कार ओनर था, कार मैन्युफैक्चरर था। उन्होंने एक अनोखा कार बनाया अपना मैन्युफैक्चर प्लांट में। बना के क्या हुआ, जिस रूम के अंदर में बन रहा था, उस रूम में क्या हुआ कि इतना हाइट, थोड़ा सा हाइट इतना हो गया, ज्यादा हो गया कि कार बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो उसका जो वर्कर्स लोग बहुत सारा मीटिंग किए, बोर्ड मीटिंग बैठा, और बोले कि ऐसा करो, इसको तोड़ दो, वॉल तोड़ दो, नहीं तो गेट निकाल दो, नहीं तो कार, हमारा इतना महंगा कार जो करोड़ों रुपया का है, उसको कैसे निकालेंगे बाहर में, मार्केट में कैसे आएगा? तो ओनर बोला, नहीं, मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, मैं आई डोंट वांट टू ब्रेक दिस, मैं कैसे ना करूंगा। कोई बोल रहा था कि इसका ये करो और उसका छात निकाल दो, छात से निकालने वाला नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा मैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, हाई एम्बिशन था सब लोगों का, तो सोच रहे थे। सोच सोच के क्या हुआ ना, एक दिन क्या हुआ, मतलब ऐसे ही सोच सोचते, और उसका सामने एक सिक्योरिटी बैठा था। बोला, सिक्योरिटी बोला, सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई गिव यू सजेशन। तो बोला कि तुम क्या सजेशन देगा? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहा था बोलो। तो उन्होंने बोला कि सर सिंपल है, आप उसको कार को निकलना है ना, तो उसका जो टायर है ना, थोड़ा सा तो इंच दो ऊपर हो रहा है ना, थोड़ा सा उसको पंक्चर कर दो, तो उसका हवा निकाल दो। हवा निकलने से उसको निकालोगे, बाद में फिर हवा भर देना। तो बोले इतना सिंपल आइडिया है। वो सबने ताली मारा और बोला तो बहुत बढ़िया आइडिया है, ये तो हमारे माइंड में क्यों नहीं आ रहा था? क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि बहुत हाई एम्बिशन था, और वो इनका दिमाग में घुस नहीं था, वो छोटा सा चीज है। तो ऐसे हमको भी ये छोटे छोटे चीज को पकड़ना है, पकड़ के हमारा जो रेक्टिफिकेशन करना है, तभी हमारा जो जॉब है, कहाँ कहाँ हमारा गलती हो रहा है, कहाँ हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, वो हम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये है मतलब आइडिया। और ए हो गया अवेयरनेस और लिमिटेशन। एल फॉर लिसनिंग। लिसनिंग, वी हैव टू लिसन प्रॉपर्ली, केयरफुली। केयरफुली वी हैव टू लिसन। हम लिसन करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया सा, अच्छा सा लिसन करना है। हर कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा सा हम लिसन करेंगे ना,
तो ये हमारा एक हृदय के अंदर में एक प्रतिबिंब क्रिएट करता है, वो जो कि भगवान को हम लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं। तो ये अच्छा सा रिलेट करना है, अच्छा सा लिंक करना है, तभी तभी हम सुनना है, बेटर हियरिंग करना है, तभी हम अच्छा सा प्रोग्रेस कर सकता है। और टी, SALT, टी मीन्स व्हाट? टाइम, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। हम भी देखते हैं कभी कभी टाइम अगर कहीं जाना है, ऐसा नहीं नहीं, लेकिन हमको एक कुछ टाइम रिजर्व करना पड़ेगा कि हमको उसी टाइम के बाहर कुछ नहीं सोचना है, हमको ये टाइम स्लॉट दे देना है कि इसी टाइम के अंदर में हमको जॉब करना है। जैसे कि हम सोचेंगे कि यही टाइम हमारे लिए खाली जॉब करने के लिए क्या है कि आउटर वर्ल्ड से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमारा ओनली वर्ल्ड इज माई चैंटिंग बैग, ये मेरा चैंटिंग बीट बैग ही मेरा वर्ल्ड है। इसी को सोच के ही हमको जॉब करना है, कहीं बाहर दुनिया से हम नहीं। और टाइम रिजर्व करना है कि हमको इतना घंटा 2 घंटा पूरा कांस्टेंट बैठना है और हमको चैंटिंग करना है। कहीं अगर ऑफिस जाना तो अलग चीज है, लेकिन हमको रिजर्व करना है राइट टाइम, ये है। और टाइम को बार बार देख के, घड़ी देख के हमको उधर एंजाइटी बढ़ाना नहीं चाहिए, वरना क्या होगा कि हमारा नाम जब भी ठीक से नहीं हो पाएगा, हम और हमारा जो ये नहीं होगा, हमारा अच्छा चैंटिंग नहीं हो पाएगा, वाइब्रेंट चैंटिंग नहीं हो पाएगा। ये है SALT। तो ये था आज का मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा मैंने शेयर किया। और मैं तो जानता हूँ कि कुछ चीज को करने के लिए थोड़ा सा जोर देने से होगा, लेकिन कुछ भी फिर भी कुछ लिमिटेशन होता है। लेकिन आप लोगों से मेरा प्रार्थना है, कुछ हमारा से गलती अगर हो गया तो आप लोग माफ कर देना, क्षमा कर देना। लेकिन एक लास्ट वर्ड है कि पुश, हमको पुश करना पड़ेगा कुछ चीज। जैसे प्रभु जी, श्री गौर प्रभु जी हमें कुछ सेवा में लाते हैं, वो हम उनको कृतज्ञ हैं, क्योंकि हमारा इतना योग्यता नहीं है, लेकिन हम अपने को पुश करते हैं उसके लिए। हम सोचते हैं कि कुछ देर के डाल देता हूँ, पुश करता हूँ, कहीं जैसे मंगल आरती में जाते हैं, मैं पुश करके मैं अपने को दाखिल कर देता हूँ। या कोई बोलते हैं कुछ सेवा करने के लिए, मैं पुश कर देता हूँ। पुश मीन्स क्या है? PUSH, पुश मीन्स प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। प्रे, हमको इसके लिए प्रे करना पड़ेगा भगवान से, कि हम प्रार्थना करते हैं, तभी क्या होगा कि हमारा जो सब कुछ होने तक हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारा प्रार्थना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देके आपने समझाया कि कैसे हरि नाम का महत्व है, कैसे हरि नाम में सब कुछ है, इतनी शक्ति है, और कैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। मैं चाहूंगा अगर किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो पूछ सकते हैं। मेरे को कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, गौरव अभी का सॉल्ट और पुश काफी अच्छा लगा, जो कि याद रखने के लिए। बैंगलोर के एक डिवोटी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कृष्ण किशोर प्रभु साथ में, तो वो बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका सॉल्ट जो आपने बताया एक्रोनिम, इट वाज वेरी नाइस। आई कॉपीड आल्सो, थैंक यू ट्राई प्रभु। टू रिमेंबर इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच। हमने भी सुना है प्रभु जी, ये सुनते आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक वी नीड पुश आल्सो। यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। 2 कमेंट आए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, वंडरफुल सेशन विद ब्यूटीफुल एनालॉजीज। दूसरा है दीपांशु प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गिविंग अमेजिंग एग्जांपल्स। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने, और एग्जाम्पल भी ऐसे जो लाइव एग्जाम्पल्स है, कैंसर वाला दिया आपने, एक्सीडेंट वाला दिया, कितना फेथ होना चाहिए। स्क्रिप्चर से आपने प्रहलाद महाराज का दिया, इतना फेथ होना चाहिए। फिर नादपि सुनी चाहिए ना, अगर नहीं हो पा रहा है कितना प्रयास, लेकिन अगर निरंतर हरि नाम का प्रयास करेंगे तो वो क्वालिटीज आएंगी। हरि नाम इज एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच गौर गोविंद प्रभु जी। हिज ग्रेस गौर गोविंद प्रिय प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद।